नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र को, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो नाइट्रोजन है तो उसका क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहले में लिखा है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। तो गैस हमारे वायुमंडल में 78% कौन सी गैस है तो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन निम्नलिखित में उपस्थित होती है। कहाँ कहाँ नाइट्रोजन पाई जाती है? एक तो प्रोटीन में पाई जाती है, फिर क्लोरोफिल में पाई जाती है जो कि गैस पौधे की पत्तियों में पाई जाती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। फिर गैस दूसरा चीज़ है न्यूक्लिक एसिड, जो कि सभी सजीवों में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड में गैस डीएनए आ जाएगा, फिर आरएनए आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। फिर गैस विटामिन में पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक, तो इन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर गैस नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट हम लोग नाइट्रोजन चक्र के विषय में पढ़ेंगे। तो गैस नाइट्रोजन चक्र के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है तो वो क्या है। ठीक, तो फिर गैस हम लोग नाइट्रोजन चक्र को पढ़ेंगे। तो देखिए गैस यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जो पौधे और जानवरों के लिए उपयोगी है। तो गैस देखिए हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, पर गैस वो अक्रिय रूप में रहता है, मतलब वो कार्य वगैरह नहीं करता, ठीक, अक्रिय रहता है। और उसी को गैस पौधे और जानवरों के द्वारा उपयोग कराने के लिए हमें नाइट्रोजन को, हमें तो नहीं, जो बैक्टीरिया है तो वो नाइट्रोजन को चेंज कर देता है। वैसे गैस यौगिक में जो पौधे और जानवरों के द्वारा लिया जा सकता है। ठीक, तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो गैस ये डेफिनेशन था किसका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। तो गैस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का दूसरा जो नाम है तो वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। और गैस ये जो नाम है तो ये इंग्लिश वाला नाम है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है। फिर देखिए कौन करता है, तो गैस जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है तो वो करता कौन है। ठीक, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो देखिए सहजीवी बैक्टीरिया करते हैं। यहाँ पर गैस दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए सहजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। तो सहजीवी बैक्टीरिया किसको कहते हैं? तो गैस देखिए यहाँ पर सहजीवी मतलब साथ साथ जीते हैं। तो गैस सहजीवी बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि फलीदार पौधे की जड़ों में ग्रंथिकाएं बनाते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो पौधे का जड़ है, ऐसा मान लेते हैं गैस ये जड़ है पौधे का, तो यही सब में गैस रहते हैं वो। और इसका उदाहरण है गैस राइजोबियम। ठीक, तो राइजोबियम क्या है, सहजीवी बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधे की जड़ों में होते हैं। और फलीदार पौधे किसको कहते हैं, मटर सेम। ठीक, तो इसको हम लोग फलीदार पौधे कहते हैं। तो ये फलीदार पौधे मटर सेम की जड़ों में ग्रंथिकाएं बनाते हैं। तो गैस ये राइजोबियम जो है तो ये सहजीवी बैक्टीरिया है और ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर बोल सकते हैं ये करते हैं गैस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो प्रक्रिया है तो ये पूरा करते हैं। तो फिर गैस देखिए नेक्स्ट मुक्त जीवित बैक्टीरिया। ठीक, तो मुक्त जीवित मतलब गैस वो फ्री, देखिए इसको हम लोग फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं, मतलब वो स्वतंत्र रहता है। ठीक, तो ये किसी भी पौधे की जड़ वगैरह में नहीं पाया जाता है, ये अपना स्वतंत्र रहता है। जैसे नीले हरे शैवाल, जिसको गैस हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया और दूसरा मुक्त जीवित बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक, तो चलिए गैस अभी हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं, नाइट्रोजन चक्र। तो देखिए गाइस यहाँ पर गैस पूरे क्लियर दिख रहा होगा।
तो गाइस समझते हैं अभी। तो देखिए जो गाइस वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, तो इसका भी गाइस 2 गो प्रोसेस होते हैं। तो हम लोग सबसे पहला वाला प्रोसेस पढ़ते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को गाइस या तो क्या होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो कि N2 के रूप में उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर N2 के रूप में उपस्थित होते हैं। तो तरित मतलब गाइस जब बिजली कड़कता है तो उस समय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रक्रिया होता है। और गैस जो वायुमंडल में जो अक्रिय नाइट्रोजन था तो वो वैसे यौगिक में परिवर्तित हो जाता है जिसको गैस पौधे अवशोषित कर सके। ठीक, तो देखिए तरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। फिर गैस जब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का जो प्रक्रिया है जब वो हो जाता है तरित द्वारा, तब क्या होता है देखिए यहाँ पर। फिर गैस आगे का प्रोसेस ऐसा रहेगा। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, तो गैस जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है तब ये नाइट्रोजन क्या हो जाता है, मिट्टी में चली जाती है ये यौगिक। ठीक है, इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद जो यौगिक बनता है, तो गैस ये जो यौगिक है इसके विषय में आप लोग गैस आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब गैस बस इतना समझ लीजिए गैस, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रक्रिया होता है तो उसके बाद नाइट्रोजन वैसे यौगिक में परिवर्तित हो जाता है जिसको पौधे अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस यहाँ तक आने का एक दूसरा रास्ता भी है, ठीक, उसको समझते हैं हम। तो देखिए गैस यहाँ पर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। तो गैस जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है तो उसका स्थिरीकरण कौन करेगा, जीवाणु करेगा, नीले हरे शैवाल या फिर देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होते हैं। तो उसको गाइस उस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कौन करेगा, नीले हरे शैवाल। ठीक, तो ये जो गैस बैक्टीरिया सब पढ़े थे तो ये करेगा। एक उपाय गैस है कि बिजली का कड़कने से स्थिरीकरण हो रहा है और दूसरा जीवाणु के द्वारा हो रहा है। फिर गैस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होगा, इसके बाद इधर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करना। तो गैस देखिए जो स्थिरीकरण का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो उसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो गैस ये जो यौगिक बना तो ये कहाँ चल जाएगा, मिट्टी में चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कहाँ चल गया, मिट्टी में चल गया। तो गैस देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है तो उसको स्थिरीकरण करने का 2 गो प्रक्रिया है। एक तो गैस बिजली का कड़कने से होता है और दूसरा प्रक्रिया की जीवाणु करते हैं उसका स्थिरीकरण। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर गैस नेक्स्ट प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। जब गैस जो नाइट्रोजन के यौगिक है जब वो मिट्टी में चल जाता है तो मिट्टी के द्वारा तो गैस मिट्टी में से पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो फिर गैस ऐसा प्रक्रिया होगा यहाँ पर। तो पौधे ने अवशोषित कर लिया, पौधे के द्वारा ले लिया जाता है। फिर गैस पौधे को कौन खाता है, तो पौधे को जंतु खाते हैं। तो फिर गैस ये जंतु चल जाएगा, तो जंतुओं द्वारा पौधे को खाना। फिर जब जंतु मर जाएंगे, जंतुओं का मृत्यु हो जाएगा, तो उस स्थिति में फिर से वो मिट्टी में आ जाएगा या फिर उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा भी मिट्टी में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इस प्रकार जाएगा ये। उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। ठीक, तो जंतुओं या फिर पौधे का मृत्यु हो जाता है तो गैस वो मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर गैस फिर से जो नाइट्रोजन यौगिक है तो वो कहाँ चल जाएगा, मिट्टी में चल जाएगा। ठीक, तो मिट्टी में ही फिर चल जाता है। देखिए यहाँ पर एक अलग साइकिल चल रहा है, ऐसे से ऐसे आया फिर ऐसे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा गैस। फिर से समझा देते हैं। पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर गैस पौधे को कौन खाता है, जंतु खाता है, तो जंतुओं में चल जाता है जो नाइट्रोजन का यौगिक है।
फिर गैस वो योग फिर गैस क्या होता है, जब गैस जंतुओं का मृत्यु होता है, ठीक ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक है तो वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर गैस एक अलग साइकिल आपको देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा गैस। फिर गैस देखिए, जब मिट्टी में ये नाइट्रोजन के यौगिक चल गए, तो इसको गैस एक चक्र को पूरा करने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, और गैस यहाँ से नाइट्रोजन पूरा एकदम साइकिल में चला गैस। तो गैस फिर से जो नाइट्रोजन है 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन बनाए रखने के लिए फिर से गैस नाइट्रोजन को यहाँ जाना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, तो फिर देखिए यहाँ पर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो गैस कुछ कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन यौगिक है तो उसको अक्रिय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। जो गैसीय नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होते हैं तो उसमें बदलते हैं कुछ जीवाणु। तो फिर गैस मिट्टी में से कहाँ जाएगा, मिट्टी में से गैस जो नाइट्रोजन है वैसे जीवाणु के पास जाएगा जो ये कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, तो नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन का कार्य करते हैं। मतलब गैस जो नाइट्रोजन यौगिक पौधे और जंतुओं के द्वारा लिया जा सकता है तो उस यौगिक को किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो उस यौगिक को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए फिर यहाँ से जो नाइट्रोजन है तो ये वायुमंडल में चल जाता है। तो इस प्रकार गैस जो साइकिल है तो ये चलता रहता है। आशा है कि गैस आपको जो ये साइकिल है वो समझ में आ चुका होगा। तो गैस फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या होता है, या तो गैस बिजली के कड़कने से उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, या फिर गैस होता है, कैसे होता है, जीवाणु या फिर नीले हरे शैवाल के द्वारा उसका स्थिरीकरण होता है। फिर गैस जब ये स्थिरीकरण हो जाते हैं तो मिट्टी में चल जाएगा। जो नाइट्रोजन की यौगिक है वो कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा। और गैस यहाँ पर एक अलग साइकिल हमें देखने को मिलेगा कि पौधे द्वारा मिट्टी से नाइट्रोजन यौगिक ले लिया जाता है, और पौधे को कौन खाता है, तो पौधे को जंतु खाता है। तो फिर जंतु के शरीर में ये नाइट्रोजन के यौगिक चल जाते हैं। फिर गैस जब जंतुओं का मृत्यु होता है या फिर अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट या फिर बोल सकते हैं ये जो नाइट्रोजन यौगिक है फिर से वो मिट्टी में चल जाते हैं। तो यहाँ पर एक अलग साइकिल हमें देखने को मिलता है। फिर गैस जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक है तो उसको कुछ जीवाणु क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन यौगिक को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं जो कि अक्रिय होते हैं। तो उसमें परिवर्तित कर दिया, फिर गैस वो जो नाइट्रोजन है तो वायुमंडल में चल जाते हैं। और इसी प्रकार गैस वायुमंडल में मेंटेन होता है 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक, मतलब यही पूरा साइकिल से होता हुआ फिर से गैस जो नाइट्रोजन है तो वो वायुमंडल में चल जाते हैं। तो आशा है कि गैस आपको जो ये साइकिल है वो समझ में आ गया होगा। और गैस और एक बात याद रखना है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है तो वो कौन सा प्रक्रिया है, तो वो वैसा प्रक्रिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदलता है, वैसे यौगिक में बदलता है जो पौधे और जानवरों के द्वारा लिया जा सके। ठीक, उसका उपयोग किया जा सके। और कौन करते गए इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रक्रिया, तो सहजीवी बैक्टीरिया या फिर मुक्त जीवी बैक्टीरिया। ठीक, ये एकदम मुक्त रूप से रहता है, और ये गैस जो फलीदार पौधे हैं तो उसके जड़ों में पाए जाते हैं। तो आशा है कि गैस आज का जो क्लास है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और गैस इसका जो PDF है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो गैस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।